कभी सोचा है कि उस जमाने की दुनिया कैसी होगी जब न ट्रेनें थीं, न बसें और ना ही हवाई जहाज। चलिए आज समय में एक लंबा सफर करते हैं, बहुत बहुत पीछे, उस दौर में जब हमारे पूर्वज सिर्फ शिकारी हुआ करते थे। आज हम उस एक बड़े बदलाव की कहानी को समझेंगे जिसने इंसानियत की पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। ये कहानी है शिकारी से किसान बनने की। जरा इस बात पर सोचिए, ट्रेनें आज कितनी आम बात हैं, पर वो हमारी दुनिया में सिर्फ 150 साल से हैं। अगर हम इंसानियत के पूरे इतिहास को एक 24 घंटे की घड़ी पर देखें तो ट्रेनें तो आखिरी के कुछ सेकंड में आती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इससे पहले के 23 घंटे और 59 मिनट में क्या हो रहा था। और बस यही है वो बड़ी पहेली जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। बिना पहियों के, बिना पक्की सड़कों के हमारे सबसे पुराने पूर्वजों ने जिंदगी कैसे गुजारी? वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे? देखिए, ये कोई छुट्टी मनाने जैसा घूमना फिरना नहीं था, बल्कि ये जिंदा रहने की एक बहुत ही स्मार्ट रणनीति थी। तो चलिए कहानी के पहले चैप्टर से शुरू करते हैं, शिकारी संग्राहकों की जिंदगी। जरा कल्पना कीजिए, हर सुबह आँख खुलते ही दिमाग में पहला और आखिरी सवाल बस एक ही हो, आज खाना कहाँ मिलेगा? यही उनकी सच्चाई थी, यही उनकी रोज की चुनौती। हम बात कर रहे हैं लगभग 20 लाख साल पहले की। उस जमाने में कोई सुपरमार्केट नहीं थे, कोई खेत नहीं थे। जिंदगी बस इस बात पर चलती थी कि कोई क्या शिकार कर सकता है, नदी से क्या पकड़ सकता है या जंगल से क्या चुन सकता है। मतलब कुदरत ही उनका ग्रोसरी स्टोर था। तो सोचिए क्या होता होगा जब ये नेचुरल ग्रोसरी स्टोर खाली होने लगता था, जब एक इलाके के सारे फल तोड़ लिए जाते और जानवर कहीं और चले जाते। जवाब बड़ा सीधा था, वो भी आगे बढ़ जाते। पर जैसा मैंने कहा, ये कोई बेमकसद भटकना नहीं था, ये जिंदा रहने का एक बहुत सोचा समझा और जरूरी प्लान था। देखिए, उनके लगातार चलने फिरने के पीछे पक्की वजह थी। पहली, जब एक जगह पर खाने पीने की चीजें कम हो जाती तो वो नई जगह की ओर निकल पड़ते। दूसरी, वो अपने खाने का पीछा करते थे। मतलब अगर हिरणों का झुंड कहीं और गया तो शिकारी भी उनके पीछे पीछे। तीसरी, वो मौसम के एक्सपर्ट थे, उन्हें पता था कि किस मौसम में, किस इलाके में कौन से फल मिलेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी, वो हमेशा पानी की तलाश में रहते थे, जो जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है। लेकिन सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना ही काफी नहीं था। असली खेल तो तब बदला जब हमारे पूर्वजों ने अपने दिमाग और हाथों का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो अब बात करते हैं इंसानियत के पहले टूल बॉक्स की। ये खोज और आविष्कार की एक कमाल की कहानी है। उन्होंने अपने आसपास जो कुछ भी मिला उसी का इस्तेमाल किया, पत्थर, लकड़ी, जानवरों की हड्डियां। लेकिन पत्थर की बात ही अलग थी। वो वक्त की मार झेल गए और आज हमें उनकी जिंदगी की एक झलक देते हैं। और ये सिर्फ मामूली पत्थर नहीं थे, वो इन पत्थरों पर लकड़ी या हड्डी के हैंडल लगाकर उन्हें भाले और तीर जैसे खतरनाक हथियारों में बदल देते थे। ये तस्वीरें उनकी स्मार्टनेस को बड़ी खूबसूरती से दिखाती हैं। जरा देखिए, एक ही पत्थर का औजार दो बिल्कुल अलग अलग लेकिन जिंदा रहने के लिए जरूरी काम कर रहा है। एक तरफ उसी पत्थर से जमीन खोदकर खाने के लिए जड़ें निकाली जा रही हैं और दूसरी तरफ उसी तरह के औजार से जानवरों की खाल सिलकर ठंड से बचने के लिए कपड़े बनाए जा रहे हैं। एक पत्थर और अनगिनत काम। ये उस जमाने का स्विस आर्मी नाइफ था। अच्छा, पेट भरने का जुगाड़ तो हो गया, लेकिन जिंदगी सिर्फ खाना खोजने तक की तो सीमित नहीं थी, है ना? कुदरत की मार और खतरनाक जानवरों से भी तो बचना था। तो सवाल ये है कि उन्होंने इन चुनौतियों का सामना कैसे किया? देखिए, वो अपने माहौल के मास्टर थे। जब मौसम खराब होता तो वो कुदरत के बनाए घरों में पनाह लेते थे। मध्य प्रदेश की भीमबेटका जैसी गुफाएं और चट्टानें, ये उनके लिए किसी 5 स्टार शेल्टर से कम नहीं थीं, जो उन्हें तेज बारिश, चिलचिलाती धूप और बर्फीली हवाओं से बचाती थीं। लेकिन फिर हुई एक ऐसी खोज, एक छोटी सी चिंगारी, जिसने इंसानियत की पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया। पुरातत्वविदों यानी आर्कियोलॉजिस्ट्स को कुरनूल की गुफाओं में राख के निशान मिले हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे पूर्वजों ने न सिर्फ आग को खोजा, बल्कि उस पर काबू पाना भी सीख लिया था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी। आग पर काबू पाना एक जबरदस्त गेम चेंजर था। जरा सोचिए, इसने अंधेरी रातों को रोशन कर दिया।
इसने मांस को पकाना मुमकिन बनाया, जिससे खाना ज्यादा सुरक्षित और पचाने में आसान हो गया। और शायद सबसे बड़ी बात, इसने खतरनाक जानवरों को दूर रखा। अचानक इंसान सिर्फ शिकार होने से बच नहीं रहा था, बल्कि वो खुद एक बेहतर शिकारी बन गया था। तो अब तक हमारे पूर्वज औजारों, पनाहगाहों और आग इन सब में माहिर हो चुके थे, लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला था, और ये ट्विस्ट किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद धरती ने लिखा था। बात है आज से करीब 12,000 साल पहले की। दुनिया का तापमान बढ़ने लगा, आखिरी हिमयुग यानी आइस एज खत्म हो रहा था, और मौसम में आया ये बदलाव इंसानी जिंदगी का तरीका हमेशा के लिए बदलने वाला था। जैसे जैसे धरती गर्म हुई, दुनिया का नजारा ही बदल गया। जहां पहले बर्फ की चादरें थीं, वहां अब दूर दूर तक हरे भरे घास के मैदान उगाए, और जहां इतनी घास होगी वहां घास खाने वाले जानवर तो आएंगे ही। हिरन, भेड़, बकरियों के झुंड। अचानक खाने का एक नया और बहुत बड़ा सोर्स पैदा हो गया था। और इसी नई, गर्म और घास से भरी दुनिया में हमारे पूर्वजों के दिमाग में एक क्रांतिकारी आइडिया आया। उन्होंने सोचा, जानवरों के पीछे भागने के बजाय क्या हो अगर भोजन को ही अपने पास ले आया जाए। बस यहीं से खेती और पशुपालन के एक नए युग की शुरुआत हुई। उन्होंने ये समझना शुरू किया कि जमीन पर गिरे बीजों से नए पौधे उगते हैं, और धीरे धीरे उन्होंने गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाना सीख लिया। ठीक इसी तरह उन्होंने कुछ जानवरों को काबू में करना शुरू कर दिया। इस धीमी लेकिन बहुत सोची समझी प्रक्रिया को कहते हैं डोमेस्टिकेशन, यानी पालतू बनाना, और इसने सचमुच सब कुछ बदल दिया। ये बदलाव कितना गहरा था, इसे समझने के लिए बस इन दांतों को देखिए। बाईं तरफ एक पालतू सुअर का छोटा, कम खतरनाक दांत है, और दाईं तरफ एक जंगली सुअर का वो बड़ा और नुकीला दांत। हजारों सालों के दौरान इंसानों ने जानवरों को शारीरिक रूप से ही बदल डाला, उन्हें अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाल लिया। ये नेचुरल सिलेक्शन नहीं था, ये था ह्यूमन सिलेक्शन। इंसानों ने जानबूझकर उन जानवरों को चुना जो कम आक्रामक थे, जिनके दांत और सींग छोटे थे, और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी पालतू जानवर अपने जंगली रिश्तेदारों से शरीर और स्वभाव दोनों में ही बिल्कुल अलग होते चले गए। और इस सबका एक बहुत बड़ा नतीजा निकला। देखिए, कोई अपने खेत को अपनी पीठ पर लाद कर तो घूम नहीं सकता है ना। खेती का मतलब था एक ही जगह पर टिकना। खानाबदोश जिंदगी का दौर खत्म हो गया, और यहीं से जन्म हुआ पहली स्थायी बस्तियों का, पहले गांव का। तो हम आ पहुंचे इस सफर के अंत तक। भोजन के पीछे लगातार भागने से लेकर उसे उगाने, जमा करने और उस पर काबू पाने तक। ये सिर्फ खान पान का बदलाव नहीं था, ये इंसानियत के लिए एक बिल्कुल नया ऑपरेटिंग सिस्टम था। इस एक बदलाव के बिना, शिकारी से किसान बनने के इस सफर के बिना, हमारे आज के शहर, हमारी तकनीक, हमारे समाज, इनमें से कुछ भी मौजूद नहीं होता। सच तो यह है कि यही वो पल था जब हमारी आधुनिक दुनिया की नींव रखी गई थी।